नमस्कार, मैं हूं अमीषा और आप देख रहे हैं द रियलिटी बज़। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बिहार एनडीए में चिराग पासवान पर बड़ा दांव लगाया और उनके चाचा पशुपति पारस को किनारे लगा दिया है। सवाल उठता है कि आखिर एक सांसद वाली लोक जनशक्ति पार्टी को भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीट लड़ने को क्यों दी, और आखिर क्यों 5 सांसदों वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी सीट लड़ने के लिए नहीं दी गई। दरअसल चिराग अपनी पार्टी के इकलौते सांसद है। पिछले कुछ चुनाव पर नजर डाले तो चिराग पासवान की बिहार की राजनीति में क्या सियासत और प्रभाव है, इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। खासकर 2020 के विधानसभा चुनाव पर नजर डाले तो साफ है कि चिराग पासवान की पार्टी ने भले ही उन चुनाव में सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल की थी, मगर उन्होंने जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे, उसके कारण जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था, जो कि एक वक्त में बिहार के पहले नंबर की पार्टी हुआ करती थी। आपको बता दें कि 2020 से बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 120 सीटें ऐसी थी जहां पर वोट कटवा पार्टी या उम्मीदवारों ने दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया था। इस चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने 134 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। दिलचस्प बात यह है, 120 सीट में 54 सीट पर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। आंकड़े बताते हैं कि 54 सीटों पर लोजपा तीसरे नंबर पर आई थी और लोजपा उम्मीदवार को पहले स्थान और दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवारों की जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे। इसका मतलब साफ है कि लोक जनशक्ति पार्टी के इन 54 उम्मीदवारों के वोट अगर दूसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार को मिल जाता तो फिर चुनाव में बाजी पलट सकती थी। आंकड़े बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में 25 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, 12 सीटों पर राजद और 10 सीटों पर कांग्रेस को चिराग पासवान की पार्टी ने ही नुकसान पहुंचाया था। 2020 विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए और महागठबंधन के बीच जीत और हार के अंतर पर नजर डाले तो साफ स्पष्ट है, चिराग पासवान अगर इन चुनाव में गेम चेंजर साबित हुए तो उनकी वजह से ही एक तरफ जहां नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सरकार नहीं बना पाए। अगर विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के आंकड़ों पर नजर डाले तो पूरे राज्य में चिराग पासवान की पार्टी को 23,83,457 वोट मिले थे और उनका वोट प्रतिशत 5.66% था, जो साफ तौर पर बताता है कि चिराग पासवान अगर मैदान में नहीं होते तो फिर बाजी पूरी तरीके से पलट सकती थी। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।